नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश में राज्य व्यवस्था और प्रशासन पढ़ेंगे और इस टॉपिक से संबंधित 2 से 3 प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसको शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों सहित न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? इसके लिए आपने एक संविधान संशोधन अधिनियम पढ़ा होगा और ये संविधान संशोधन अधिनियम 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आया था और इसमें कहा गया था आर्टिकल 164 फर्स्ट का में इसे ऐड किया गया था और इसमें कहा गया था कि मंत्रियों की जो संख्या है, मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए और मिनिमम कितनी होनी चाहिए। मैक्सिमम होनी चाहिए विधानसभा का 15%। ठीक है, ये आप बेटा याद रखो। और कम से कम मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 12। और मंत्रियों की संख्या ये किसके साथ है? ये है मुख्यमंत्री सहित। ठीक है, मुख्यमंत्री सहित इतनी संख्या होनी चाहिए। तो आपसे पूछा है मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? आंसर होगा 12। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा। उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन ये किस वर्ष लगाया गया? पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था उत्तर प्रदेश में, वो लगा था 1968 में। फिर कब लगा? 1970 में। याद रखिएगा ये सारी, ये आपके ऑप्शन में ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा वर्ष है जिस जिस वर्ष उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। तो ये सारे डेटा आपको पता होने चाहिए। फिर 1973 में लगा, 1975, 1976 में लगा। कितने हो गए? 1 2 3 4। ठीक है, फिर कब लगा? 1977 में। 1977 में लगा राष्ट्रपति शासन। 1980 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा। 1992, 1993 में राष्ट्रपति शासन लगा। फिर इसके बाद 1994 और 1993 में राष्ट्रपति शासन लगा। 1995-96 के बाद 1996, 1997 में भी राष्ट्रपति शासन लगा था और फिर लगा था 2002 में। तो आप देख लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। टोटल उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, तो आपसे पहली बार पूछा है, पहली बार 1968 में लगा है। तो ये आप ईयर्स सारे याद रखो। नेक्स्ट देखो, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब पृथक हुआ था? उत्तराखंड कब अलग हुआ, ये पूछा है आपसे। कब अलग हुआ था? ये हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, सन 2000 में अलग हुआ था और उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को हटा दिया गया था। उत्तर प्रदेश से हटा दिया गया था और इन 13 जिलों को उत्तराखंड में शामिल कर लिया गया था। याद रहेगा आपको? ठीक है, और जब उत्तराखंड बनने से पहले क्या बता सकते हो आप, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्य कितने थे? उत्तराखंड जब नहीं बना था उससे पहले यूपी में विधानसभा की सीटें कितनी थीं? यूपी में विधानसभा की सीटें थीं 425। ये डेटा सारे याद रखिए आप। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर चौथा। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा से? आप डेटा है जो याद रखो। यूपी की अगर हम बात करें तो विधानसभा, यूपी में विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 403। 404 थी, एंग्लो इंडियन हटा दिया गया है। यूपी में विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? विधान परिषद में है 100। यूपी में लोकसभा का कितना प्रतिनिधित्व है? 80 सीटें हैं लोकसभा की। और यूपी में राज्यसभा का कितना प्रतिनिधित्व है? 31। तो आपसे पूछा गया है राज्यसभा, आंसर हो जाएगा 31। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, आपसे इतना पूछा है। तो जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल, गवर्नर, ये एक तरह से हम कहें केंद्र सरकार का ये होता है प्रतिनिधि। ठीक है, ये केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है और राज्य की कार्यपालिका का राज्य की कार्यपालिका का क्या होता है? औपचारिक प्रधान। ठीक है, इसको भी आप याद रखो।
ये राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक विधान होता है। एक आर्टिकल है 153। 153 में साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना चाहिए। ठीक, बात समझते जाना। एक राज्यपाल होना चाहिए प्रत्येक राज्य के लिए। लेकिन समस्या आ गई 1956 में। सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 लाया गया। ये CAA मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है। सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 लाया गया और इसमें कहा क्या गया? इसमें कहा गया कि एक ही व्यक्ति, ये याद रखिएगा, हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। ठीक है, रह सकता है। तो ये सारे डेटा आप याद रखो। राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान में विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। कितनी? भारतीय संविधान में विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो अब आप पहले विधानसभा को देख लो। विधानसभा, ठीक है। ये जो विधानसभा है, ये राज्य का एक लोकप्रिय सदन होता है। ठीक है, राज्य का एक लोकप्रिय सदन होता है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। और एक आर्टिकल है, आर्टिकल 170। इसमें क्या कहा गया है? इसमें विधानसभा के बारे में कहा गया है कि विधानसभा में जो मैक्सिमम सीटें हो सकती हैं, सदस्य संख्या, वो 500 हो सकती है। और मिनिमम सदस्य संख्या कितना हो सकता है? 60। याद रखिएगा, विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या आपसे पूछी गई है तो आंसर हो जाएगा 500। ठीक है। अब कुछ राज्य हैं जो इसका अपवाद हैं, जैसे ARPR। ARPR मतलब अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, ये इसके अपवाद हैं। इन यहाँ पर जो विधानसभा की सीटें हैं, कहा गया है कि यहाँ पर विधानसभा की सीटें मिनिमम 30 हो सकती हैं। तो ये भी आप डेटा याद रखो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 7वां। उस संविधान संशोधन द्वारा विधानसभा में एंग्लो इंडियंस सदस्य को नामित करने का प्रावधान इसे समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियंस को समाप्त कर दिया गया है नामित करने के लिए। ये है 104, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब आया? 2020, 2020 जनवरी में। याद रखिएगा, ये एक्ट आया था 2019 में, लेकिन जनवरी 2020 से ये घोषणा कर दी गई कि जो लोकसभा और विधानसभाओं में एक एक एंग्लो इंडियन होता था, उसको मैं समाप्त करता हूं। एंग्लो इंडियन को जो नामित होता था, उसे समाप्त करने का प्रावधान कब आया था? इस संविधान संशोधन अधिनियम में 104वां। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। अच्छा, क्या आप बता सकते हो कि जो लोकसभा में एक एंग्लो इंडियन था और जो विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन था, उसका कौन से अनुच्छेद के तहत थे? लोकसभा में एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाएगी किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल बताओ। और विधानसभा में किस आर्टिकल के तहत की जाएगी? दोनों का बताओ। लोकसभा में की जाएगी आर्टिकल 331 के तहत और विधानसभा में की जाएगी आर्टिकल 333 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा, इसको पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 8वां। विधानसभा में सदस्यता के लिए कम से कम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? विधानसभा में सदस्यता के लिए कम से कम, विधानसभा में सदस्यता के लिए 25 साल। ये सारे के सारे डेटा आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। विधान परिषद का अगर आपको सदस्य बनना है तो 30 साल। ठीक है। लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 साल कम से कम होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए। अगर आपको बनना है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बनना है तो उम्र होनी चाहिए 35 साल कम से कम। अगर आपको बनना है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, तो फिर आपकी उम्र होनी चाहिए 35 साल कम से कम। अगर आपको बनना है प्रधानमंत्री, तो आपकी उम्र होनी चाहिए कम से कम 25 साल और कम से कम 30 साल। ये डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बनने जा रहा है वो लोकसभा से आता है या राज्यसभा से। अगर लोकसभा से वो चुना गया है तो कम से कम 25 साल। अगर राज्यसभा से उसको चुना जा रहा है तो कम से कम 30 साल का होना चाहिए। ये एक बार क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में आया था कि प्रधानमंत्री
की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन में वहां 25 सही माना गया था। ठीक है, याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में 25 हो तो हम 25 को ही मारेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर, हाँ, इसका जो ये आठवां था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विधानसभा में जाना है तो फिर उम्र होनी चाहिए 25 साल। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन ये कब हुआ था? उत्तर प्रदेश की जो पहली विधानसभा थी उसका गठन हुआ था 8 मार्च 1952 को। क्लियर है? और जो क्या बता सकते हो, उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान विधानसभा चल रही है, उसका गठन कब हुआ था? उसका गठन हुआ था 11 मार्च 2022 को। ये डेट आप याद रखो। ठीक है, और जो ये वर्तमान विधानसभा है, ये कौन से नंबर की है? ये 18वीं विधानसभा। और विधानसभा के अध्यक्ष कौन है उस समय? के अध्यक्ष हैं, इनका नाम है सतीश महाना। और इसके विधानसभा में अगर आपसे पूछ ले कि विपक्ष का नेता कौन है, तो सबको पता होगा, हाँ, अखिलेश जी, अखिलेश यादव। ठीक है, तो ये सारी बातें आप याद रखो। 8 मार्च, मैंने गलत लिख दिया, ये नहीं, ये वाला सही होगा, सेकेंड। 8 मार्च 1952 को, हाँ, उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10वां। किसी ये व्यक्ति लिखा है, किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य बनाने के लिए कम से कम कितने वर्ष का होना चाहिए? मैंने अभी बताया था आपको, विधानसभा का सदस्य बनना है 25, विधान परिषद का बनना है 30, राज्यसभा का बनना है 30, लोकसभा का बनना है 25, राष्ट्रपति बनना है 35, वाइस प्रेसिडेंट बनना है 35, प्रधानमंत्री बनना है तो फिर 25 साल। ये सारे ईयर्स आपको रटे होने चाहिए। आंसर हो जाएगा 30 साल, विधान परिषद के लिए 30 साल। नेक्स्ट देखो, 11, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश राज्य के पहले जो मुख्यमंत्री कौन थे, वो थे हमारे गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, कौन कौन सा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, कौन कौन उत्तर प्रदेश का गवर्नर रहा है, कौन कौन उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, इन तीनों की लिस्ट आपके दिमाग में होनी चाहिए। और इन तीनों की लिस्ट मैं आपके लिए अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, तो ये सारी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इनके सबके नाम आपको पता होने चाहिए। कभी कभी तो ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, मुख्यमंत्रियों के नाम या राज्यपालों के नाम या विधानसभा अध्यक्षों के नाम, और कहेगा उनको क्रमानुसार सजाइए। तो आपको इनके कार्यकाल भी पता होने चाहिए कि कौन किससे पहले कौन राज्यपाल रहा है, किससे पहले कौन मुख्यमंत्री रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनको, आप इसको, ये सारी की सारी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को, हाँ, जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 22, 22 नहीं है, ये 11 था। ये है क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ 12 होना चाहिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? देखो, 404 थी, जिसमें 403 निर्वाचित होते थे और एक एंग्लो इंडियन था, ये तो भगा दिया, ये तो हटा दिया गया है। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन से तो अब निर्वाचित कितने बचे? 403 बचे। क्लियर बात, निर्वाचित बचे हैं 403। हाँ, ध्यान रखिएगा इनको। नेक्स्ट देखो, 13 नंबर, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटों वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा सीटें हैं विधानसभा की, वो है प्रयागराज में। कितनी सीटें हैं? 12। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि बताओ भाई सबसे कम विधानसभा की सीटें कहाँ हैं, तो ये 3 जिले आप याद रखो, श्रावस्ती, श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद चित्रकूट, चित्रकूट के बाद महोबा। चित्रकूट में कितनी सीटें हैं? 2, और श्रावस्ती में भी 2 हैं, और महोबा में भी 2 हैं। सबसे ज्यादा प्रयागराज में सीटें हैं, कितनी है? 12। संख्या भी याद रखिए। सबसे कम कहाँ कहाँ है? श्रावस्ती, चित्रकूट और महोबा। आंसर हो जाएगा आपका, सबसे ज्यादा पूछा गया है तो हो जाएगा प्रयागराज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कुल सदस्य संख्या की 15% निर्धारित की गई? इस संविधान संशोधन में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 15% निर्धारित की गई है। किसकी? विधानसभा के कुल सदस्यों की। तो ये मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था? एक संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एक्ट आया था कब? ये आया था 91वां संविधान संशोधन था
और आया था 2003 में। ठीक है, 2003 में ये संविधान संशोधन अधिनियम आया था। और क्या कहा गया इसमें? इसमें एक आर्टिकल को ऐड किया गया 164 का। क्या कहा गया? कहा यह गया कि जो मंत्रि परिषद है, मंत्रि परिषद में सदस्यों की संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है। मिनिमम भी याद रखिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, 12 सदस्य हो सकते हैं। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? विधानसभा का टोटल 15%। ठीक। अब आंसर क्या हो जाएगा आपका? 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्लियर बात? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 15। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? लोकसभा से चुने जाते हैं 80, राज्यसभा से चुने जाते हैं 31, विधानसभा से चुने जाते हैं 403 और विधान परिषद से चुने जाते हैं 100। चार डेटा हैं उत्तर प्रदेश से, चारों के चारों डेटा आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा लोकसभा से 80। नेक्स्ट देखो, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत की बात हो रही है। देखो, उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 की बात नहीं हो रही है। ठीक है, आपसे बात हो रही है संयुक्त प्रांत की। 24 जनवरी के पहले की पहली राज्यपाल कौन थी? पहली राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। ठीक, ये हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और कई बार तो इनके कार्यकाल भी पूछे गए हैं। तो सरोजनी नायडू का कार्यकाल याद रखिएगा, 1947 से लेकर 1949। ठीक है, ये है कार्यकाल इनका। अच्छा, अ, अगर आपसे ये पूछ दे क्वेश्चन, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बदल रहा हूं, मैं अगर ये पूछ दूं कि संविधान लागू होने के बाद, ठीक, अर्थात संविधान लागू होने के बाद, अर्थात उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश, ये है संयुक्त प्रांत की बात हो रही है। अब मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की। ठीक है, संविधान लागू होने के बाद जब उत्तर प्रदेश बन गया था, तो मुझे बताओ, अब उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन था? पहले राज्यपाल, पहले राज्यपाल थे, इनका नाम था हरमुस जी मोदी। ठीक है, हरमुस जी मोदी। और ये कब से कब तक रहे हैं? 1949 से लेकर 1952। ठीक है, याद रहेगा आपको, अ, याद रखिएगा इनको। और इसका जो 16 का उत्तर हो जाएगा सही, वो हो जाएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू के संयुक्त प्रांत का पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश विधान परिषद, विधान परिषद की सदस्य संख्या है 100, विधानसभा की सदस्य संख्या है 403, राज्यसभा में 31, लोकसभा में 80। बेटा बिल्कुल रटे होने चाहिए, ये 100 हो जाएगा आंसर। क्लियर बात? नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ये मैंने अभी आपको पीछे एक क्वेश्चन कराया था, जिसमें मैंने उन सभी राष्ट्रपति शासन के ईयर्स आपको डिस्कस किए थे, कब कब राष्ट्रपति शासन लगे थे। आओ एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं, उनकी रिवीजन कर लेते हैं। 1968 से 1969 राष्ट्रपति शासन लगा, 1970 में राष्ट्रपति शासन लगा, 1973 में राष्ट्रपति शासन लगा, 1975 से 1976 में राष्ट्रपति शासन लगा, और इसके अलावा 1977 में भी राष्ट्रपति शासन लगा। इस 1977 के ठीक 3 साल बाद 1980 में राष्ट्रपति शासन लगा, 1992, 1993 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा, 1995, 1996 में राष्ट्रपति शासन लगा, 1996, 1997 में राष्ट्रपति शासन लगा, और सन 2000 में 2002 में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा। तो टोटल उत्तर प्रदेश में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, तो ये सारे ईयर्स आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री पद पर रही हैं? उत्तर प्रदेश में रही हैं 2 महिलाएं। कौन कौन सी रही हैं? आओ इनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले सुचेता कृपलानी। जो सुचेता कृपलानी हैं, वो मुख्यमंत्री रही हैं। इन टाइम पीरियड पूछा जाता है 1963 से 1967, याद रखिएगा ये। अच्छा, दूसरी कौन रही हैं? दूसरी रही है मायावती। ठीक, ये कब से कब तक रही हैं? ये रही हैं 1995
में मुख्यमंत्री रही, 1997 में मुख्यमंत्री रही, 2002-2003 में भी मुख्यमंत्री रही, और 2007 से लेकर 2012 तक ये 5 साल के लिए फिर मुख्यमंत्री रही। तो मायावती और सुचेता कृपलानी ये दो ऐसी महिलाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 20 नंबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन ये अब तक कितनी बार किया जा चुका है? ये हुआ है 18 बार। उत्तर प्रदेश, हाँ, विधान सभा का गठन अब तक 12 बार हो चुका है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से प्रश्न और भी पूछे जाते हैं, जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो 18वीं विधानसभा है, इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, याद रखिएगा, सतीश चंद्र महाना। ठीक है, याद रहेगा। हाँ, ये सारी बातें आप याद रखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 21, उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष, ये मैंने अभी आपको बताया था, पुरुषोत्तम दास टंडन है। इनका कार्यकाल पूछा जाता है, क्या बता सकते हो इनका कार्यकाल? 1937 से लेकर 1950 उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पहले अध्यक्ष रहे हैं। और ये जो नफीसुल हसन है, ये दूसरे अध्यक्ष थे। ये रहे हैं 1950 से लेकर 1952 तक, नफीसुल हसन। और ये जो खेर साहब हैं, आत्माराम गोविंद खेर, ये रहे हैं 1952 से लेकर 1957 तक, ये तीसरे अध्यक्ष थे। और वर्मा जी, ये 1962 से लेकर 1967 तक ये अध्यक्ष रहे हैं। तो इनके सबके कार्यकाल याद रखो, ये हमारे एग्जाम में सजाने के लिए बोल देता है। ये 4 ऑप्शन देगा और कहेगा निम्न में से कौन कूट का मिलान करो, और नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि कौन सबसे पहले बना है अध्यक्ष, उसके बाद कौन रहा, उसके बाद कौन रहा, उसके बाद कौन रहा। तो इस तरह से भी प्रश्नों को आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है? पहली महिला मुख्यमंत्री आपसे पूछा है, यही दो रही हैं। ये जो सरोजिनी नायडू हैं, ये तो राज्यपाल रही हैं। ठीक है, और ये इन्हें हटा दीजिए, मायावती भी मुख्यमंत्री रही हैं, सुचेता कृपलानी भी रही हैं। तो पहली आपसे पूछा गया है, पहली होंगी सुचेता कृपलानी। क्लियर बात? सुचेता कृपलानी। अगर आपसे कार्यकाल पूछे तो 1963 से लेकर 1967, याद रहे। मायावती के बारे में आ जाओ, मायावती के बारे में अभी अभी मैंने बात की थी, 1995 मायावती का कार्यकाल। और 95, और मैंने क्या बोला था, 1997। हाँ, और फिर इसके बाद 2002 से 2003। ठीक है, और फिर 2012 यानी कि 2007 से 2012। ठीक है, ये मायावती का कार्यकाल रहा है, तो याद रखिएगा इनको सबको। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? आपसे इतना पूछा है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन। और राज्यों में विधान परिषद यानी कि विधान परिषद का गठन, ये कैसे, किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? आप इसका आर्टिकल एज इट इज रट लो, 169। उत- विधान परिषद, किसी भी राज्य की विधान परिषद का गठन आर्टिकल 169 के तहत किया जाता है, विधान परिषद का सृजन। ठीक है, और एक और आर्टिकल याद रखो, आर्टिकल 170। क्या है इसमें? विधानसभा की संरचना, आर्टिकल 170 में, याद रहे। विधानसभा की संरचना का अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 170। ये आपसे पूछे विधानसभा की संरचना किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो आर्टिकल 170। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? ठीक है, जो राज्यपाल रहे हैं, आपको ये ऑप्शन में दिए गए हैं। मोहम्मद शफी कुरैशी, ये राज्यपाल रहे हैं 1996 और 1998 में ये राज्यपाल थे। राम नरेश यादव, ये राज्यपाल नहीं रहे हैं। मोतीलाल वोहरा 1993 से लेकर और 1996 तक ये राज्यपाल थे उत्तर प्रदेश के। चंद्रशेखर प्रसाद नारायण, ये 1980 से 1985 तक राज्यपाल थे। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। राज्यपाल कौन नहीं था? आंसर हो जाएगा राम नरेश यादव। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो आपको मुख्यमंत्री की भी लिस्ट पता होनी चाहिए। ये लिस्ट मैं हमारे आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक है, वहां मैं डलवा दूंगा। तो अब देखो, राम नरेश यादव, ये यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं और 1977 से लेकर 1979 तक ये राज्यपाल, सॉरी, ये मुख्यमंत्री थे। ठीक। नित्यानंद स्वामी नहीं रहे हैं, ये मुख्यमंत्री के पद पर ही आसीन नहीं रहे हैं। टीएन सिंह, ये मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे हैं 1970 से लेकर 1971 तक। गोविंद वल्लभ पंत, ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, इनके बारे में तो पता ही होगा आप सबको। 1937 से लेकर 1939 तक, और फिर 1946 से लेकर 1950 तक ये मुख्यमंत्री थे। फिर 1950 से लेकर 1952, और 1952 से लेकर 1954, ये कार्यकाल हैं गोविंद वल्लभ पंत साहब के। तो ये सारे के सारे मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन नित्यानंद स्वामी मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट वन है उत्तर प्रदेश राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन का। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए। धन्यवाद।